और चंडीगढ़ से बड़ी खबर भी आपको बताते हैं। थोड़ी देर में किसान नेताओं से मुख्यमंत्री नायब सैनी मिलेंगे। किसान नेताओं का एक डेलीगेशन मुलाकात करेगा और थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री आवास पर यह मुलाकात होने वाली है। किसानों के कई मुद्दों को लेकर बातचीत होनी है। गन्ने रेट में भी बढ़ोतरी को लेकर चर्चा होनी है। किसानों का कहना यह है कि उनकी लागत बढ़ रही है, तो ऐसे में जो उनकी कमाई हो रही है वो भी बढ़नी चाहिए। तो थोड़ी ही देर में कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों के एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात करने वाले हैं और कई अहम मुद्दों को लेकर बात होने वाली है इस मुलाकात के दौरान। इस मुलाकात के बाद, इस बैठक के बाद कोई घोषणा भी की जा सकती है। फिलहाल देखिए, थोड़ी ही देर में किसान नेताओं के एक डेलीगेशन से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुलाकात करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री आवास पर ही ये मुलाकात प्रस्तावित है। इसमें कई मुद्दे ऐसे हैं जिसको लेकर किसान नेता पहुंच रहे हैं और अपनी मांगों को, अपने मुद्दों को वो मुख्यमंत्री के सामने रखेंगे। अब उनके कितनी मांगों को माना जाता है ये देखना होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव कनेक्ट हो गए। हम सीधे विजय का ब्रेक कर लेते हैं। विजय, मुख्यमंत्री और किसान नेताओं की एक डेलीगेशन की मुलाकात होनी है, कब तक शुरू होने वाली है वो मुलाकात, और उन मुद्दों का भी जरा जिक्र करिएगा आप अपने जवाब में जो वो मुख्यमंत्री के सामने रखने वाले हैं। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही, कुछ मिनट पहले ही जो किसान नेता हैं वो सीएम हाउस में गए हैं। 11 बजे का समय रखा गया था इस बैठक का और अभी अभी किसान नेताओं ने प्रवेश किया है सीएम हाउस के अंदर और गुरनाम सिंह चूनी भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। और अगर हम मुख्य मांगों की बात करें तो जाहिर तौर पर क्योंकि किसान आंदोलन इस समय चल रहा है तो मुख्य जो मांग है किसान आंदोलन जुड़ी हुई मांगे हैं कि जिस तरह से किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, कानून मांग रहे हैं, तो उसको लेकर बातचीत की जाएगी। और किसान नेताओं का कहना है कि वो मुख्यमंत्री के सामने ये मांग उठाएंगे कि विधानसभा में जो है इस बात को रखा जाए, विधानसभा में कम से कम ये कानून पारित किया जाए कि हरियाणा में जो एमएसपी पर फसलें खरीदी जाएंगी और ये कानून जो है हरियाणा विधानसभा में बनाया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार एमएसपी देने की बात करती है, दावा करती है किसानों को एमएसपी दी जा रही है, तो सरकार को एमएसपी कानून बनाने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह सरकार की ओर से कहा गया है कि किसान कहीं भी अपनी फसलों को बेच सकते हैं, उस बात का विरोध भी जो है किसान नेता कर रहे हैं। उनको कहना है कि जब 3 कृषि कानून आए थे उसमें भी ये बात शामिल थी और अब फिर वही बात की जा रही है, तो किसान इसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है और किसान अगर मंडियों से बाहर अपनी फसल बेचते हैं तो मंडियों में नुकसान होगा। मंडियों में जो लोग आड़ती हैं या जो लोग काम करते हैं या जो मजदूर काम करते हैं, जो भी जितना भी एक पूरा जो एक व्यवस्था है मंडियों की, वो ख़त्म हो जाएगी और किसान जो है बाहर कंपनियों में फसलें बेचना शुरू कर देंगे, तो मंडियाँ जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो सकती हैं। तो वो मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि जो इस तरह के फैसले हैं वो ना लिए जाएं और किसानों को इस तरह के निर्देश ना दिए जाएं कि वो हर जगह अपनी फसलें बेच सकते हैं। फसलों को मंडियों में ही बेचा जाए, वहाँ पर एमएसपी दी जाए। और साथ साथ ये भी कहा कि जो सरकार जो फसल खरीदती है वो कम मात्रा में खरीदती है, उस मात्रा को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार फसलें खरीदे और ज़्यादा फसलें किसान बेच सकें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो ये भी एक मांग लेकर आए हैं कि गन्ने का जो रेट है वो बढ़ाया जाए किसानों का। हालांकि सरकार हर साल थोड़ा थोड़ा रेट बढ़ाती है, तो इस साल भी रेट बढ़ाया जाना चाहिए ताकि गन्ने किसानों को भी फ़ायदा हो सके। इस तरह की तमाम मांगें वो लेकर आए हैं। साथ ही साथ जब हमने उनसे किसान आंदोलन के बारे में बात किया, जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, उसको लेकर जब हमने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी कोई अपील नहीं करेंगे कि डल्लेवाल अपना अनशन जारी रखें या अपना आमरण अनशन खत्म करें। ये बात की बात है, अगर सरकार मांगे मान लेती है तो उनका अनशन जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है फिलहाल कई मांगे रखेंगे मुख्यमंत्री के सामने। तमाम किसान हरियाणा सरकार जो है वो ये दावा करती है कि सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी वो दे रही है, फिर भी किसानों की समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो रहा है?
बिल्कुल, किसान इस बात को स्वीकार ज़रूर करते हैं कि सरकार एमएसपी ज़रूर दे रही है, लेकिन किसानों का ये कहना है कि हरियाणा सरकार कहती है कि 24 फसलों पर एमएसपी सरकार देगी, लेकिन हरियाणा में 24 में से 14 फसलें उगाई जाती हैं, जबकि 10 फसलें हरियाणा में नहीं उगाई जाती। हालांकि सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि जो 24 फसलें जिनको लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उनमें से कोई भी फसल अगर किसान मंडी लेकर आएगा तो उसको एमएसपी पर खरीदा जाएगा। लेकिन इसके अलावा किसानों को ये भी साफ तौर पर कहना है कि एमएसपी सरकार दे रही है, लेकिन वो कानून चाहते हैं ताकि एक बार जब कानून पास हो जाएगा एमएसपी का, तो कोई भी, ना तो कोई प्राइवेट कंपनी, ना ही मंडी में कोई आड़ती या कोई भी कंपनी जो है वो एमएसपी से कम रेट में फसलों खरीद नहीं कर पाएगी। जो पैसा काटा जाता है अलग अलग बहानेबाजी कर या मुद्दों पर, वो पैसा नहीं कटेगा और हर आड़ती को मंडियों में और हर कंपनी को एमएसपी पर ही खरीदनी पड़ेगी फसल। और क्योंकि कानून बन जाएगा तो इस वजह से जो है एमएसपी एक पक्की एक मोहर उस पर लग जाएगी, फिर एमएसपी से कम जो फसल है वो नहीं कहीं पर भी खरीदी जाएगी। तो वो कानून की बात जो है वो की जा रही है और उन्होंने कहा कि पहले हरियाणा सरकार चाहे तो कर सकती है, हरियाणा सरकार इस मुद्दे को विधानसभा में लाए और विधानसभा में कानून जो है एमएसपी का पारित करे। जी, इसको लेकर सरकार का रुख किस तरह का नज़र आता है? क्योंकि जो आपने बात बताई उससे तो ये समझ में आया कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ फसलें आड़ती हो गए या प्राइवेट सेक्टर के हो गए, वो ज़्यादा खरीद रहे हैं, और जो सरकार है वो उनका अमाउंट कम है खरीदने का, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा किसानों को तो नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या रुख है, उनका क्या स्टैंड है किसानों की इस समस्या के समाधान को करने का? देखिए, हरियाणा सरकार की बात करें तो हरियाणा सरकार तो पहले से ही बहुत सी योजनाएं किसानों के लिए चला रही है और अगर फसल ख़राब होती है तो उसका एक अच्छा मुआवजा भी किसानों को दिया जाता है और फसलें भी एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। और जो फसलें एमएसपी पर नहीं बिकती हैं, सरकार उनका भावांतर देती है। यानी कोई फसल अगर एमएसपी से कम में बिकी है उस साल मौसम की वजह से या कोई और कारण की वजह से, जितना गैप रह जाता है एमएसपी के रेट में, वो जो गैप है भावांतर के जरिए किसानों को दिया जाता है और किसान भी इस बात को स्वीकार करते हैं। जहाँ तक फसलों को मंडियों में बेचने की बात है, प्राइवेट कंपनियों को बेचने की बात है, तो सरकार का ये कहना है कि किसानों के लिए बाजार खुले होने चाहिए। बाजार खुले होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा और किसानों को अपना मन मर्जी का रेट जो है वो मिल पाएगा और जो प्राइवेट कंपनियां जो हैं वो एमएसपी से भी ज़्यादा रेट पर फसलें खरीद सकती हैं, तो इससे किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन किसानों को ये कहना है कि वो प्राइवेट कंपनियों को फसल सरकार बेचने के लिए ना कहे, सिर्फ मंडियों में ही फसल खरीदी जाए ताकि मंडियों में ही एमएसपी मिले, ताकि जो मंडियों की जो व्यवस्था है, यानी मंडियों में जो हज़ारों लोग काम करते हैं, वो व्यवस्था ख़राब नहीं होनी चाहिए। आड़ती अगर मंडियों में नहीं फसल खरीदी गई तो आड़ती जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे, वहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, जो मुंशी काम करते हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, तो उनकी जो व्यवस्था है उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो मंडियों की जो व्यवस्था है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए और इसलिए सरकार मंडियों में ही फसल खरीदे और वहीं पर उसको एमएसपी दे। हालांकि सरकार कहीं ना कहीं बाज़ार को खोलने की जो बात है वो ज़रूर करती है ताकि किसान अगर प्राइवेट कंपनियों में फसल बेचे तो और अच्छी जो रेट है, जो मूल्य है, वो किसानों को मिल सके। तो दोनों तरफ की जो बातें हैं, दोनों तरफ की बातों में अपने अपने फ़ायदा नुकसान है और उसको लेकर बातचीत मुख्यमंत्री से करने के लिए किसान नेता पहुँचे हैं।